मंदाकिनी स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्रांति धर्मी साहित्य, मैदान ही युग धर्म है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार हम लोग क्रांति धर्मी साहित्य का स्वाध्याय करते हैं। तो आज कल हमने शुरू किया था अवसर प्रमाद भरत ने कहा है नहीं, इसी को आज हम आगे कंप्लीट करेंगे। तो मैं पढ़ती हूँ, पेज नंबर 11 है। चतुर लोग प्रचलित क्रियाकलापों में अपनी विशिष्टता का परिचय देते और जिस प्रकार लाभ अर्जित कर दिखाते हैं, किंतु विवेकवानों को तो वही सोचना एवं कराना पड़ता है जिससे मर्यादाएं निभती रहें और शालीनता की उमंगें उभरती रहें। ऐसे गौरवशाली मान्यता के धनी लोगों के सामने 3 समस्याएं प्रमुख रहती हैं। एक यह कि अन्य प्राणियों के लिए सर्वथा दुर्लभ इतना कलात्मक जीवन सृष्टा ने किस प्रयोजन के लिए प्रदान किया तथा उस विशिष्ट अनुदान का अधिकारी समझा। दूसरा यह कि जो आवश्यक साधन एवं वैभव प्राप्त है उसका आज की परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्या हो सकता है। तीसरा यह कि जन्म की तरह मरण निश्चित है, वह कल भी हो सकता है और परसों भी। तब जिस दरबार में हाजिर होना होगा वहां किस प्रकार किस रूप में अपनी दिनचर्या का निर्धारण प्रस्तुत करना पड़ेगा। इन तीनों प्रश्नों की सही उत्तर देने के लिए जो व्यक्ति परीक्षार्थी जैसी तैयारी करता है, जो सही उत्तर देकर ससम्मान उत्तीर्ण होता है, समझा जाना चाहिए कि उसने मनुष्य जीवन के महत्व को समझा और तदनुरूप व्यवहार करके उपलब्धियों को सार्थक कर दिखाया। ऐसे लोग संख्या में भले ही थोड़े हों, पर प्रतिभा, प्रखरता और प्रामाणिकता से संपन्न उन्हें ही कहा जाएगा। तो गुरुदेव इस पैराग्राफ में समझाना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जो प्रतिभाशाली हैं, प्रखर हैं, प्रामाणिक हैं, तो संख्या में भले ही कम है, थोड़े हैं, पर उनको ही संपन्न माना जाएगा। तो ये संपन्न का 3 शर्त जो बता रहे हैं कि क्या है, 3 बात जो आती है, तो उसमें एक यह कि अन्य प्राणियों के लिए सर्वथा दुर्लभ इतना कलात्मक जीवन, जो ये दुर्लभ जीवन है हमारा, सृष्टा ने किस प्रयोजन के लिए दिया और उस विशिष्ट अनुदान का क्या हम अधिकारी बन पाए, हम समझ पाए। और दूसरा यह है कि आवश्यक साधन जो वैभव हमको प्राप्त हुआ उसका आज की परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्या हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग, किस तरह से उसका हम सदुपयोग करें इन परिस्थितियों का। और तीसरा है कि जन्म की तरह मृत्यु जो है वो तो निश्चित है, वह कल भी हो सकता है और परसों भी हो सकता है। हम कुछ कह नहीं सकते कि अभी एक पल आज हम जीवित हैं, अभी इस क्षण दूसरे क्षण रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तब गुरुदेव बताते हैं कि जिस दरबार में हमको जाना होगा, हाजिरी देनी होगी, वहाँ किस प्रकार किस रूप में अपने जीवनचर्या का निर्धारण हम प्रस्तुत कर पाएंगे, कैसे हम बता पाएंगे कि हमने किस प्रकार इस जीवन का सदुपयोग कर पाया। तो यहाँ 3 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए गुरुदेव बता रहे हैं कि हम परीक्षा की तैयारी करें और उस तैयारी को ससम्मान, जिसमें जो उत्तीर्ण हो पाता है, समझना चाहिए उसने अपना मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर पाया और उसका महत्व को समझ पाया, उसको व्यवहार में उतार पाया। जिन्हें इन प्रश्नों से कुछ लेना देना नहीं है, अभी जो स्वाति जी ने बताया कि किसी के सामने कहो तो कुछ उसको पल्ले भी नहीं पड़ता, ना वो समझना चाहता है। तो गुरुदेव यहाँ यही बता रहे हैं कि जिन्हें इन प्रश्नों से कुछ लेना देना नहीं है, जो इस तरह कभी सोचते नहीं, सोचने की आवश्यकता नहीं समझते, फुर्सत नहीं पाते, वे मनुष्य समुदाय के घटक तो हो सकते हैं, पर वे वस्तुतः किसी अन्य लोक के प्राणी ही कहे जा सकते हैं। व्यंग में उन्हें पृथ्वी के यक्ष, गंधर्व, किन्नर भी कह सकते हैं। फूहड़ शब्दों में इन्हें बड़े आदमी, चतुरता के धनी, बहेलिए, कलावंत भी कहा जा सकता है। वे अपनी चतुरता के बल पर खोटे सिक्के की तरह दांत लगाने पर चले तो जाते हैं, पर मनुष्यता की हर कसौटी पर अनुपयुक्त ही सिद्ध होते हैं। खरे सोने वे हैं जो कसौटियों पर कसे जाने और आदर्शों की आग में तपने पर भी अपनी गरिमा अक्षुण्ण बनाए रहते हैं। वही तो पवन की तरह प्राण बांटते हैं, बादलों की तरह बरसते और सूर्य की तरह स्वयं प्रकाशवान गतिशील रहकर हर कहीं आभा और उष्मा बिखेरते रहते हैं। इन्हीं के लिए उन 3 प्रश्नों का उत्तर सही रूप दे सकना संभव होता है कि जीवन किस लिए मिला है, उसके लिए किन कर्तव्य उत्तरदायित्वों का अनुबंध जुटा और सृष्टा के दरबार में पहुंचने पर
गर्दन ऊंची उठाकर अपने क्रियाकलापों का संतोषजनक विवरण प्रस्तुत करते बन पड़ा। तो ये जो हमारा 3 प्रश्न पिछले पैराग्राफ में हमने जो पढ़ा है उसके बारे में गुरुदेव बता रहे हैं कि साधारण लोग जो होंगे उनको इन प्रश्नों से कोई लेना देना नहीं, ना सोचने की उन्हें आवश्यकता है ना तो फुर्सत है। तो वो मनुष्य क्या है, किस तरह से समुदाय के घटक माने जाते हैं, तो गुरुदेव बताते हैं यहाँ पे, वो गुरुदेव बता रहे हैं कि जिन्हें इन तीनों प्रश्नों से कोई लेना देना नहीं, ना उन्हें सोचने की आवश्यकता है ना कोई फुर्सत है, तो ऐसे मनुष्य के समुदाय के जो घटक है वो किस प्रकार के समुदाय के घटक है, इनको बोलते हैं यक्ष, गंधर्व, किन्नर के रूप में बोल रहे हैं। पृथ्वी में तो है अन्य प्राणियों की तरह, लेकिन ये उनकी कैटेगरी में आते हैं। और फूहड़ शब्दों में अगर इनको बोला जाए तो क्या बोलते हैं गुरुदेव कि ये चतुरता के धनी, बहेलिया और कलावंत भी इनको कह सकते हैं। वे अपनी चतुरता के बल पर खोटा सिक्का की तरह दांत लगाने पर चल तो जाता है, पर मनुष्यता की हर कसौटी पर वो जो है अनुपयुक्त सिद्ध होता है। और खरा सोना गुरुदेव क्या बोलते हैं कि कौन है, वो है जो कसौटी पर कसे जाने पर, आदर्शों की आग में तपने पर अपनी गरिमा को जो है कभी खोते नहीं, अक्षुण्ण बनाए रहते हैं। वही तो कहते हैं गुरुदेव, वही जो है पवन की तरह प्राण बांटने में लगे रहते हैं, बादलों की तरह बरसते रहते हैं और सूर्य की तरह स्वयं प्रकाशमान गतिशील रहकर और सब जगह आभा उष्मा बिखेरते रहते हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं कि इन्हीं के लिए, किसके लिए, इन्हीं सब के लिए तीनों प्रश्नों का उत्तर सही रूप में जो है दे सकना संभव है कि ये मनुष्य जीवन मिला किस लिए है और हम क्या उस कर्तव्य उत्तरदायित्व के साथ मतलब सही तरीके से हम पूरा कर पा रहे हैं, वो कर्तव्य उत्तरदायित्व को पूरा कर पा रहे हैं, उसकी कसौटी पर हम सिद्ध कर पा रहे हैं अपने आप को, और सृष्टा के दरबार में पहुंचने पर क्या हम अपनी गर्दन उठाकर अपने क्रियाकलापों का संतोषजनक विवरण प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो ऐसे एक छोटा सा और पैराग्राफ है, मैं पढ़ती हूँ दीदी। फिर पेट प्रजनन के लिए तो कृमि कीटक भी जी लेते हैं, दोनों प्रयोजनों को वे अधिक निश्चिंतता पूर्वक पूरा करा लेते हैं। फिर मनुष्य जीवन जैसी सुरदुर्लभ सृष्टा की अनुपम कलाकृति का भी निष्कर्ष इतना ही निकला तो समझना चाहिए कि दुर्भाग्य की चरम सीमा हो चली। मनुष्य का अगला स्तर देवता है, उसकी प्रगति के लिए उपयुक्त पद यही है। इसके विपरीत 84 लाख के कुचक्र में भ्रमण करना और नारकीय दुर्गति में पिटते पिसते रह जाना ही शेष रह जाता है। अच्छा हो उल्टा चलने और औंधे मुंह गिरने की नीति ही अपनाई जाए। लास्ट वाला पंक्ति जो गुरुदेव लिखे हैं कितना व्यंग्यात्मक गुरुदेव बता रहे हैं। यहाँ पे पेट प्रजनन के लिए तो कीड़ा लोग भी जी लेता है, पशु भी जी लेता है, लेकिन निश्चिंता पूर्वक जीते हैं कि हमें भोजन तो मिलेगा ही, कोई उसके लिए इतना परेशानी नहीं मोल लेना है, निश्चिंत होकर जीवन जी रहे हैं ना कि हाँ भोजन मिला तो करेंगे। लेकिन मनुष्य जीवन जो है बता रहे हैं कि सुर दुर्लभ है, सृष्टा का अनुपम कलाकृति है, मतलब कोई साधारण कीर्ति नहीं है। अगर उसका भी अगर सदुपयोग न कर पाए तो हमारा दुर्भाग्य का चरम सीमा बता रहे हैं, ये चरम सीमा है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि मनुष्य जीवन रहकर भी हम इसका सदुपयोग न कर पाए, इसका देवता बनने वाला जो स्तर है वो हम उठा नहीं पाए, उसके लिए हम कोई पुरुषार्थ न कर पाए। तो गुरुदेव बता रहे हैं मनुष्य का अगला स्तर जो है वो देवता है और उसकी प्रगति के लिए यही उपयुक्त पद है। और इसके लिए 84 लाख के कुचक्र में भ्रमण करना और नारकीय दुर्गति में पिसते पिटते रह जाना शेष रह जाता है, बस यही बाकी रह जाता है। तो अच्छा हो उल्टा चलने और औंधे मुंह गिरने की नीति ही अपनाई जाए। जय गुरुदेव, प्रणाम। दीदी बिल्कुल यही बात बोली है यहाँ पे गुरुदेव ने कि हमें समझना पड़ेगा ना, इस चीज को समझना होगा कि जो गुरुदेव हर बार ये बात बोलते हैं कि उल्टे को सीधा करना, तो यही बात है कि यदि हम इस रीति नीति पे चल रहे हैं तो उसे हम सीधा करें और सीधा करके हम इस रीति नीति पर, इस मार्ग पर चले, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना औंधे मुंह तो गिरना ही है। इसमें एक बात और कि जो परीक्षा वाली बात बोली ना, परीक्षा की तरह बोला है, मतलब कि हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि जैसे हमारी एक फाइनल एग्जाम हो रही तो हमारी जब फाइनल एग्जाम होती है तो हम कैसे तैयारी करते। आप में से बहुतों ने की हो तो ठीक है, नहीं करी हो तो आप बच्चों की कराते हो। आज की डेट में अगर हम देखें, हम भूल गए कि हमने कैसे पढ़ाई करी, क्या किया। हो सकता है कि नहीं इतना महत्व दिया हो परीक्षा का। तो आज आप देखो कि आज हम लोग
हमारे बच्चों को कैसे तैयार करते। मेरे साथ उल्टा है, बच्चों को तो अब नहीं करती इतना प्रेशराइज, लेकिन मैंने अपने जीवन में अपने आप को बहुत प्रेशराइज किया है। एग्जाम टाइम की जो कॉन्शियसनेस है वो आप देखो कि हम कितने कॉन्शियस होते हैं। हमें 3 घंटे में इतना लिखना होता है तो हम कितना पढ़ाई करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो वो चीज है, गुरुदेव यही कह रहे हैं कि ये जो समय जीवन जो हमें मिला है, हमें इसके पल पल प्रतिक्षण ऐसे करना है, फिर कटघरे में खड़ा होना है कि अभी गुरुदेव कहते हैं ना कि भगवान हमसे पूछेंगे तूने इस जीवन का क्या सदुपयोग किया, पहले तुझे मनुष्य का जीवन मिला था तो तूने क्या किया, बता बता। मेरे साथ तो हुआ है, मैंने बोला ना आप लोगों, पता नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया कि नहीं, जब कोविड हुआ था तो साक्षात एकदम जैसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि भाई चलो अब तो चलना है, चलने का टाइम आ गया है, जाना है। तो मैंने कहा कि नहीं भाई मुझे अभी तो जीना है। तो बात वही निकली कि भाई क्यों जीना है, अंदर आत्मा ही पूछती है, कौन पूछता है, वो सारी बातें बाद की हैं। लेकिन प्रश्न हमें अपने आप से ये करना चाहिए कि हम जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं। केवल जीने के लिए जी रहे हैं, खाएं पिए मौज करें तो ठीक है, क्लियर है भाई, हम तो आए हैं इसी संसार में, हमने भगवान से अपना मनुष्य शरीर इसीलिए मांगा था कि हम मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे और बस हो गया, हमें धरती में बस जाके टाइम पास करके आना है। तो अगर उस रूप पे हमने सोचा तो ठीक, हम उस रूप में चले। लेकिन मुझसे पूछा गया तो भाई मैंने यही बोला, भाई मेरा अपना आंसर था, अपने तरीके का आंसर था, क्योंकि पूरा एनालाइज किया। अब उससे क्या फायदा होता है, उससे ये फायदा हुआ मुझे खासकर ये फायदा था कि कुछ भी गलत काम जैसे मेरे से होता है, हर इंसान से होता है, आलस प्रमाद तो आ ही जाता है, तो उससे बचना है। गुस्सा आ जाता है अगर, तो गुस्सा आना कोई वो नहीं है, वो तो सब प्रकृति का खेल है। लेकिन अगर मैं गुस्से बाज बना के रखूं अपने व्यवहार को, चिड़चिड़ करती रहूं, तो मुझे एकदम से याद आएगा कि क्या इसीलिए मैंने परमिशन मांगी थी जीने की? नहीं, मैंने कोई उद्देश्य बताया था उनको। जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम। इसमें बहुत ही अच्छे से एक जो बात समझ में आई, सच में स्वाति दीदी ने जैसे झकझोड़ा। और अक्सर हम लोगों के साथ ये तो होता ही रहता है कि हम लोग बीच में रहते हैं, ना पूरी तरह से गुरु के बन पाते हैं ना संसार के। तो वो दुविधा वाली स्थिति को बहुत अच्छे से इसमें हमारा क्लियर हो रहा है कि जिन्हें इन प्रश्नों से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उन्हें मौज मस्ती ही करनी है और बार बार जन्म लेना है। लेकिन हम जब यहाँ पे आए हैं तो शायद किसी न किसी प्रयोजन से आए हैं, हर किसी का मन भी नहीं लगता। तो हम लोगों को जब हमने गुरु के, तो हमारे लिए बहुत, हमारा मन में एकदम क्लैरिटी हो जानी चाहिए अब कि हम मतलब दुविधा में ना रहें। तो हमें हर हाल में अपने जीवन को बेहतर बनाना है, देवता स्तर तक पहुंचना है। तो और ये जब हमारा क्लियर हो जाता है तो सच में फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। नहीं तो हम लोगों की स्थिति ज्यादा खराब होती भी है। कई बार हम जब कंपेयर करने लगते हैं संसार से, जो कि हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें गुरु ने चुना है और हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, हम सब लोग तो किसी खास प्रयोजन से ही बैठे हैं। तो ये मुझे बात समझ में आई और अभी भी बार बार सुनने से और क्लियर होता है। तो आगे मैं पढ़ती हूँ। साधारण समय में साधारण रीति से भी सोचा और धीमा कदम उठाया जा सकता है, किंतु कभी कभी ऐसे समय भी आते हैं जिनमें निर्णय तुरंत करने और कदम अविलंब उठाने पड़ते हैं। पड़ोस में अग्निकांड भड़क रहा हो और उसकी चिंगारियां अपने छप्पर तक पहुंच रही हो तो ऊँघते नहीं रहा जा सकता। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो, गार्ड की सीटी बजने वाली हो तो चढ़कर अपनी जगह पकड़ने में फुर्ती ही दिखानी पड़ती है। परीक्षा की अवधि में पूरी एकाग्रता से पर्चे हल करने पड़ते हैं। उन क्षणों में कुकल्पनाओं में निरत रहना भारी घाटे का सौदा होता है। दुर्घटना घटित होने पर आहत का उपचार तुरंत करना पड़ता है, अन्यथा रक्तस्राव न रुकने पर प्राण संकट का खतरा स्पष्ट है। और गुरुदेव ये बता रहे हैं कि ये साधारण समय नहीं है, बार बार हमें बता रहे हैं कि ये समय असाधारण है। और असाधारण है तभी उन्होंने भी इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत करी, हम जैसे लोगों को ढूंढा और बार बार ये क्रांति धर्मी साहित्य पढ़ो 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 बिल्कुल करने की बात कह रहे हैं। तो
निश्चित रूप से ये समय साधारण नहीं है और ऐसे लोग नहीं तैयार हों तो संसार भी कैसे बचेगा। चारों तरफ तो लोग अपनी ही उसमें लगे हुए हैं। तो यही कह रहे हैं कि कभी कभी ये साधारण समय नहीं है। अब अतीत काल में जब सतयुगी दुनिया रही होगी, जब सब समय सही रहा होगा, तो हम सबको भी आनंद में रहने का पूरा अधिकार है। भी मनुष्य को जन्म मिला भी है आनंद उत्सव भी मनाने के लिए। लेकिन ये समय ऐसा नहीं है जब हमारे घर में आग लगा होगा तो निश्चित रूप से हम अपना जो हमारा सामान्य काम है उसको भी छोड़ करके हम उसमें लग जाते हैं कि पहले कैसे। उसी तरीके से जब हम ने भगवान ने हमें इतनी बड़ी उपाधि दी है, हमें इस स्तर का बनाया है, हमारा चुनाव ही इसीलिए किया है, तो हमें निश्चित रूप से इस समय को पहचानना पड़ेगा और अपने कदम अविलंब उठाने पड़ेंगे। जो संसा भी है, हर हाल में हमें अपना समय दान, अपने जो भी हमारे पास जिस स्तर का भी हमारे अंदर प्रतिभा है, हमारी क्षमता है, हमें जो समाज का काम है, जो संसार को बनाने का काम है, जो युग निर्माण का काम है, उसमें हमको अपना समय लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि बता रहे हैं कि गाड़ी जब प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो और गार्ड की सीटी बजने वाली हो तो चढ़कर अपनी जगह पर हमें फुर्ती दिखानी पड़ती है। मतलब वैसा समय है, बार बार बता रहे हैं, जैसे ईसा मसीह का भी एग्जाम दे रहे हैं कि बाएं और दाएं हाथ के भी उसमें हमें देरी नहीं करनी। हमें जैसे ही हमारे अंदर कोई अच्छी प्रेरणा आए तो तुरंत हमें पकड़ के उसको पकड़ लेना है कि हम किसी भी तरीके से उस काम को करें। युग निर्माण का जो काम, जो अच्छा काम हमें मिल रहा है, जो कुछ भी संसार को बनाने में जो लगना है, उसमें हम उस मौका को चूकने नहीं देना है हमें। क्योंकि भगवान ने, गुरुदेव ने हमें चुना है इस काम को करने के लिए, तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें चुना गया है। अभी हमें आनंद उत्सव मना के संसार के भोगों में, मतलब हमें अपने आप को अभी नहीं अपना व्यर्थ समय गंवाना है। हमें इस कार्य को करने में अपने जो भी हमारे अंदर जैसी भी सामर्थ्य है, हम चाहे जिससे भी करें, धन से करें, समय से करें, अपनी प्रतिभा जिसके अंदर जो कुछ भी है वो सब हम इस निर्माण को हमें लगा दें। अपने युग निर्माण की जो योजना है गुरु जी की, उसमें हम पूरे प्राणपन से हमें लग जानी चाहिए। क्योंकि दुर्घटना घटित होने पर आहत का उपचार तुरंत करना पड़ता है। मतलब इतना बार बार बता रहे हैं, कह रहे हैं, तो सच में हम सबको पढ़ के, हम लोग भी इसी को पढ़ रहे हैं, तो उसके कोई ना कोई तो औचित्य ही है कि क्यों हम इस पुस्तक को बार बार पढ़ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि औरों को भी बताइए। क्योंकि सच में ये समय दुर्लभ है और ऐसा ही समय है। इन दिनों ऐसा समय है जिसमें एक पैर उत्थान की ओर, दूसरा पतन की नाव पर रखा गया है। मतलब सच में, और दोनों चीजें हमें दिख भी रही है। यदि हम संसार की तरफ देखें तो कैसे है, एक पूरे संसार को बर्बाद करने में भी एक ऊर्जा लगी है और एक बनाने में भी। दोनों मतलब किस तरीके से दोनों काम कर रहा है और वो स्पष्ट हमें दिख भी रहा है। दोनों में से एक का चयन करने में विलंब नहीं किया जा सकता, अन्यथा विपरीत दिशा में जाने वाली नौकाएं ना समझ वाले मुसाफिर का कबाड़ा ही बनाकर रख देगी। और सच में ये स्थिति है, ये स्थिति हम सब लोग महसूस भी कर रहे होंगे। क्योंकि दोनों शक्तियां अपने चरम पे हैं। जो विपरीत दिशा में जाने वाली शक्ति है वो भी अपने आप को इस तरीके से जाल में फंसाते हैं कि साधारण जो व्यक्ति होगा वो आसानी से उसके जाल में फंस जाएगा कि अरे क्यों अपने जीवन को इसमें करना, कितना तो ये है। तो ये ऐसा भी है। इसलिए दोनों शक्तियां बहुत तरह से काम कर रही है। तो हमें अपनी जो दिशा को तय करने में बिल्कुल, यदि जैसे कहते हैं ना कि जब हम गाड़ी चला रहे हो और उल्टी दिशा में जरा सी गाड़ी चल जाए तो कितना दूर हमें व्यर्थ में चलना पड़ता है, उस तरीके का ये समय है कि हमने यदि जरा सी गलती करी और थोड़ी सी अपनी दिशा चुनने में कर दी तो फिर हमारा पूरा जीवन ही गड्ढा में चला जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि अन्यथा विपरीत दिशा में जाने वाली नौकाएं ना समझ वाले मुसाफिर का कबाड़ा ही बनाकर रख देगी। और गया समय फिर वापस लौटता कहाँ है। हनुमान ने, विभीषण ने, अर्जुन ने, बुद्ध ने अपने निर्णय तत्काल लिए थे। यदि वे इस बात को फिर कभी के लिए टालते रहते तो उस योग से वंचित ही रह जाते जो उन्हें समय को पहचान लेने के कारण सरलता पूर्वक उपलब्ध हो सका।
फिर सबका यही दे रहे हैं कि जो भी जितने भी लोग ने महानता के इसमें को किया, उन सब के लिए वो समय आया और उन्होंने समय को पहचाना। समय को पहचानने में यदि वो देर किए होते तो फिर उनको ये मौका से वो वंचित रह जाते। फसल के बोने और काटने की कुछ दिन की अवधि निर्धारित रहती है, जो उसे गवा देते हैं उनके हाथ से फसल की आधी कमाई निकल जाती है। प्रमाद यूं सदा ही अतिशय घाटे का निमित्त कारण है, पर कई बार अलभ्य अवसर सामने होता है और वह अवसर अमनस्तिकता तनिक भी सहन नहीं करता। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि प्रमाद, वैसे भी प्रमाद जो है, आलस और प्रमाद जो भी व्यक्ति करता है वो हमेशा घाटे में ही रहता है। तो कभी भी आलस और प्रमाद अच्छा तो नहीं है, लेकिन कई बार जो हमारे सामने बिल्कुल मतलब इतना अवसर सामने है और उसमें हमें बिल्कुल भी ये जो समय है उसमें तो हमें आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। घुड़दौड़ में अच्छे घोड़ा वाला भी यदि अस्त व्यस्त गति का हो तो उसके हाथ पराजय के अतिरिक्त और क्या लगने वाला है। नारद का परामर्श मानने में जिन्होंने आनाकानी नहीं की, वे ध्रुव, प्रहलाद, उमा, सावित्री की तरह अजर अमर हो गए। अन्यथा मूढ़मती बहुमूल्य संकेतों और संदेशों को भी इस कान सुनते और उस कान निकालते रहते हैं। ज्ञान की सार्थकता कर्म के साथ जुड़ने पर बन पड़ती है। इस प्रयोजन को चरितार्थ करने का ठीक यही समय है। भाई गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि ये जो समय है वो सच में अभी का समय बिल्कुल भी गंवाने वाला समय नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग हुए, आज ध्रुव हुए, प्रहलाद, उमा, सावित्री, इन लोगों ने जब नारद के परामर्श को माना और तभी वो अजर अमर हो गए। नहीं तो वो मूर्ख की तरह बहुमूल्य होते और संदेशों को भी इस कान से सुनते और उस कान से निकालते रहते। तो ज्ञान की सार्थकता भी कर्म के साथ जुड़ने पर ही बनती है। मतलब हम कितने भी ज्ञानवान हो, हमारे पास कहने के लिए, लोगों को बताने के लिए ज्ञान तो बहुत है, पर हमने उसको यदि कर्म में चरितार्थ नहीं किया, जो कहते हैं साधना करके जो हमने शक्ति अर्जित की, उपासना, उसको यदि हमने उपासना में नहीं लगाया, आराधना में नहीं लगाया, तो फिर वो भी व्यर्थ ही है। तो ये समय क्या है, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब इस संसार के खेत में बो देने का समय है। अभी हमें बोना ही बोना है। हम अभी काटने की, पाने की चिंता ना करें, अभी हम सिर्फ बोए और इस समय के महत्व को समझें। यही गुरुदेव हमें हम सबको बार बार यही कह रहे हैं, और इसी को हम सबको अपने अंदर थोड़ा बहुत भी यदि आलस्य है तो उसको त्याग करके इस कार्य में जुट जाना चाहिए। प्रणाम सभी को। तो अभी हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा। अभी जो हमने जाना, अभी बात बहुत अच्छी बताई दीदी ने कि हम लोग नश्वर जगत में है, जुड़े हुए हैं, नश्वर जगत में जी रहे हैं। अभी हमें पता है कि जन्म हुआ है, मिला है तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी हम उसी की चकाचौंध में जो नहीं है उसको पाना चाहते हैं और जो मिल गया है उसको और अधिक पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव ने बताया, तो बातें स्पष्ट करी कि यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हमें कि जो दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो इस संसार में जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन वो स्वार्थ की रीति नीतिवत अपना जीवन जी रहे हैं और स्वार्थ की रीति नीति अपनाते हुए अपने लिए सब कुछ प्राप्त कर ले रहे हैं, अपने आप को विशेष बता रहे हैं, सर्वोपरि बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति है जो विवेकवान है, विवेकशील है। तो ऐसे व्यक्ति, उनकी एक मर्यादा है और उस मर्यादा के सामने उनके यहाँ पे गुरुदेव ने उन्हें 3 प्रश्न बताए हैं कि उनके सामने जो 3 प्रश्न खड़े हैं वो कौन से हैं। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि ये जो दुर्लभ जीवन मिला है ये क्यों मिला है और किस प्रयोजन के लिए मिला है, और यदि इसका प्रयोजन हम जानते हैं तो फिर इसके जो अनुदान वरदान है इसका अधिकारी कौन, यानी उसे किसको मिलेगा। ये दूसरा प्रश्न यहाँ पे गुरुदेव ने बताया कि आवश्यक साधन वह मिला है, उसका हम सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे कर सकते हैं। और तीसरा है कि जन्म और मरण तो निश्चित है, तो कर्मों का हिसाब लेकर तो हम हमारे जो हमने कर्म किए हैं उसका हिसाब लेकर हम किस दरबार में उपस्थित होना चाहेंगे। तो ये यहाँ पे 3 मर्यादाएं नियुक्त की गई है। इन 3 मर्यादाओं में कौन खरा उतरता है, वहां पर विवेकवान व्यक्ति खरा उतरता है। देवत्व, जो देवत्व को धारण करता है, ऐसा व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होता है जो अपने जीवन का सदुपयोग करता है। हम सभी जानते हैं, कल बहुत सुंदर एक बात रंजना दीदी से हो रही थी और रंजना दीदी के साथ बात करते हुए यह बात हुई कि बच्चा जब जन्म लेता है
तो वह इस कितनी तकलीफ के साथ वह बाहर आता है। माँ को तकलीफ होती है, बच्चे को भी तकलीफ होती होगी निश्चित जो भी, लेकिन उसके बाद जब वो बाहर आता है तो वो हमेशा अपनी मुट्ठी को बंद करा होता है। तो यहाँ पे यही एक बात समझी थी कि वह बंद करके आता है, इसका मतलब है कि वो एक संकल्प लेकर आता है। उसे पता है, वो ईश्वर को एक संकल्प बोल के आता है कि मैं आऊंगा इस धरती पर, अपना जीवन, मानव जीवन सार्थक करूंगा, मैं मतलब ईश्वर का कार्य करूंगा। लेकिन जैसे ही मुट्ठी खुलती है और वो भूल जाता है, जैसे ही वो बड़ा होता है अपने मानव जीवन को भूल जाता है कि वो किस लिए इस धरती पर आया है। तो विवेकवान व्यक्ति जो होते हैं अपने जीवन का सदुपयोग करते हैं। उनका जो उद्देश्य होता है लोक कल्याण के लिए, जितने भी महापुरुष संत है वो हमारा अपना जीवन इसीलिए अपना जीवन की आहुतियां दे देते हैं। और फिर जो अनुदान वरदान ईश्वर के मिलते हैं उन्हीं लोगों को मिलते हैं। दूसरी बात, जो भी साधन वैभव संपदा हमें प्राप्त हुई है तो उसका उपयोग हमें कहाँ करना है, कैसे करना है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमें, आज हम कहते तो हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, पर सादा जीवन उच्च विचार कैसे? यदि हम सादा जीवन उच्च विचार इसको जीना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करना होगा। इसको मैं बार बार बोलती हूँ, कोई मेरी बात पकड़ नहीं रहा है। सादा जीवन होगा तो उच्च विचार होंगे, ये बात है। अपन हमेशा बचपन से यही सुनते बोलते आए, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, बस बातें हो गई, बातें कर ली। और सादा जीवन भी अब चलो थोड़ा बहुत सादगी अपन ले आते हैं, जहां पर अपने से नहीं होता तो अपन बोल देते हैं कि भैया हम तो सादा जीवन उच्च विचार वाले लोग हैं। उच्च विचार पर कभी ध्यान नहीं दिया कि ये उच्च विचार वाला मामला क्या है। तो एक्चुअल में उच्च विचार आते तभी हैं, ये जो सोच आएगी ना हमारी, क्योंकि मैं अपने जीवन को देख रही हूँ, मेरे जीवन में ये घटनाएं घट रही हैं कि जब मैंने सादा जीवन जीना चालू किया, सहज योग की जो चीजें चलने लगी, अरे दीदी अंदर से हिल जाता है, पूरा हिलना, और फिर उसके बाद क्लिंजिंग होना, और क्लिंजिंग होने के बाद फिर उच्च विचार आते हैं। वो उच्च विचार आसानी से नहीं आते। पहला प्रश्न है दीदी यहाँ पर, यह दुर्लभ जीवन क्यों मिला, किस प्रयोजन के लिए, अनुदान का अधिकारी। यहाँ पे जो अनुदान है इसका अधिकारी कौन है? अधिकारी समझा, अनुदान का अधिकारी समझा, उस विशिष्ट अनुदान का अधिकारी समझा जाए। पर्पस ऑफ लाइफ, ये जीवन क्यों मिला, है ना, ये प्रश्न है। इन शॉर्ट समझे एक लाइन में कि ये जीवन क्यों मिला। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, यह कि जो आवश्यक साधन और एवं वैभव प्राप्त है उसका आज की परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है जीवन क्यों मिला। दूसरा, साधन किस लिए मिले, साधन का क्या उपयोग, बोले साधन किस लिए मिले। नहीं, पहले तो हमको ये जीवन मिला, तो जीवन क्यों मिला, दूसरा साधन क्यों मिले। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि यह कि जन्म की तरह मरण निश्चित है, वह कल भी हो सकता है और परसों भी, तब जिस दरबार में हाजिर होना होगा वहाँ किस प्रकार, किस रूप में अपनी जीवनचर्या का निर्धारण प्रस्तुत करना पड़ेगा। तीसरे को दीदी थोड़ा इलैबोरेट करना पड़ेगा। तीसरे में मतलब कि यहाँ से जाने के बाद हम क्या बताएंगे, ये कह सकते हैं कि ये जीवन क्यों मिला। जी नहीं, जन्म मरण तो ठीक है, मरना तो एक दिन है ही, वो भी सत्य बता दिया। यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि जन्म मरण है या नहीं है, है ना, इस पे अपने को चर्चा नहीं करनी है। चर्चा इस बात की हो रही है, हमें सोचना क्या है, हमें जवाब किसका देना है। जवाब इस बात का देना है कि हम मरने के बाद जिस कटघरे में खड़े होंगे उसको क्या जवाब देंगे। बिल्कुल दीदी, कर्मों की बात आ गई तो फिर कर्मों वर्मों की दीदी, कर्मों की नहीं, मेन बात ये, पहला प्रश्न ये जीवन क्यों मिला। अब हम ये जीवन मिला तो बोलेंगे कि खाने पीने ऐशो आराम करने के लिए मिला, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब लास्ट ये साधन किस लिए मिले, भाई खाने पीने के ये सब बनाने के लिए मिल गए, ठीक है। अच्छा, तो ये बात है। अब चलो, मर गए हम खड़े हैं परमात्मा के सामने, क्या हम ये जवाब, ये लेखा जोखा उसके सामने देने के लिए तैयार हैं कि भाई हमने जीवन का ये उपयोग किया, आपने हमको जीवन खाने पीने के लिए दिया था तो हमने खूब खाया पिया, मौज मस्ती करी,
क्या अंतरात्मा से हम यही जवाब देना पसंद कर रहे हैं? ये इम्पोर्टेंट है कटघरे में, क्योंकि हम बिना सोचे समझे तो कोई भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसके सामने खड़े होकर के आज चलो अब पॉजिटिव लेते हैं, हमको जीवन क्यों मिला? अच्छे काम करने के लिए, लोक सेवा करने के लिए, भगवान का काम करने के लिए, ठीक है ना? हमको इसलिए जीवन मिला, भगवान की बनाई हुई सृष्टि को समुन्नत बनाने के लिए, ठीक है, समझ गए, हम बहुत अच्छे से समझ गए। अच्छा, साधन किस लिए मिले? साधन भी इसीलिए मिले कि भाई ये काम कर सको, ठीक है, बहुत बढ़िया, दोनों बात क्लियर है। अब चलो वहां कटघरे में खड़े हो, बताओ तुमने क्या किया? समझ तो आ गई, लेकिन करते क्या रहे? करते क्या रहे? करते रहे वही जिसको समझ रहे हैं ना, हम वही करते रहे, वही क्रियाकलाप हमारा रहा, वही एटीट्यूड रहा। मैं मेरे अपने आप को कटघरे में खड़ा करके देख रही हूँ, वैसा ही जीवन, मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी उस तरीके से जीने की, मैंने कोई व्यवस्था नहीं, कोई एफर्ट नहीं करे, वैसा ही गया गुजरा जीवन जीते रहा। नॉलेज तो मिल गया, ज्ञान तो मिल गया, पता तो सब लग गया, लेकिन एक्शन प्लान क्या था? तो थर्ड पॉइंट इज व्हाट इज माय एक्शन प्लान? मेरा एक्शन प्लान क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? पहला दो तो सिद्धांत पक्ष है, तीसरा जो है प्रायोगिक है, व्यवहारिक है, ठीक है दीदी? तो ये तीनों पर ही अपन ने आज विचार किया है। हमारा कुल मिला के ये जो चैप्टर था, इसमें बहुत ही अच्छा यानी गुरुदेव ने बताया कि अवसर प्रमाद बरतने का है नहीं, मतलब हमें आलस प्रमाद में इस अवसर को नहीं गंवाना है, क्योंकि समय कभी लौट कर नहीं आता। तो आत्म मंथन करना होगा, प्रचंड आत्म मंथन। चलिए विचारों के क्रम में आप सभी का योगदान। जी दीदी, जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज हम लोगों ने बहुत अच्छा स्वाध्याय किया और मुझे तो लग रहा है ये स्वाध्याय जानबूझकर गुरुवर ने इस समय पर रखा है जब सभी लोग बिजी है, तो समयदान कैसे निकालें तो ये भी एक तरीके से हमारी गुरुवर परीक्षा ले रहे हैं कि ऐसे समय में भी हम लोग समय निकालें और स्वाध्याय जरूर करें। 3 प्रश्न की मुझे ये जीवन किस लिए मिला, सृष्टा ने मुझे ये जीवन किस लिए दिया, या मैंने ये शरीर किस लिए धारण किया। अगर हम बहुत आध्यात्मिक स्तर पर हायर लेवल पे सोचे तो सब कुछ तो मैं ही करता हूँ, है ना? और फिर बातें आती है सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर तो रिजल्ट है। कुल मिलाकर के अगर बहुत ही व्यवहारिक स्तर पे सोचे तो भाई मुझे ये जीवन क्यों मिला, इस पर चिंतन करना चाहिए। अब आप पूछ रहे हो मुद्दा क्या है, तो थोड़ा सा और इसको आप अपने प्रश्न को क्लियर करें कि आप क्या उत्तर चाहते हो या क्या चाहते हो, बताओ। हाँ, आंसर ही चाहिए मुझे, मैं बराबर क्या करना तो चाहिए इसके मैं लिए? हाँ राइट। एक तो पहले आत्मचिंतन करो, खुद से सोचो तो अंतरात्मा खुद जवाब देती है, खुद ही अंदर से पकड़ में आता है। पर मान लो नहीं पकड़ में आता तो इसीलिए गुरु किया जाता है। गुरु क्या बता रहा है? अगर आप पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को, स्थूल रूपधारी जिन्होंने विचारों की इतने सारे साहित्य रचे, इतना सब कुछ लिखा, उस महापंडित को, उस राम को, उस ऐसे व्यक्तित्व को प्रणाम करते हो, उसे अपना गुरु स्वीकार करते हो, तो वो क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। तो वो ये कहता है कि सृष्टा ने ये जीवन दिया है, ये शरीर, मनुष्य का शरीर दिया है, तो उसकी बनाई हुई सृष्टि के लिए, है ना, उसको समुन्नत करे, लोगों का भला। एक प्रकार से सभी ने, जितने महापुरुष हुए, उन्होंने सबने लोक सेवा की बात कही। तो प्रारंभिक स्तर पर तो हमें लोक सेवा ही को अपना अस्त्र शस्त्र जो बोलते हैं ना, साधन, वो बनाना होगा, सेवा को। तो ये एक पॉइंट आता है कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा। क्यों समझ नहीं आ रहा? क्योंकि अंतःकरण अभी इतना शुद्ध निर्मल नहीं हुआ कि अंतर आत्मा की आवाज सुन सके, अपरेटस ही गड़बड़ चल रहा है। तो चलो ठीक है, गुरु ने क्या कहा? लोक सेवा करो। तो सेवा का उपक्रम अपनाया जाए, साधन भी फिर सेवा के लिए मिले हैं। और तीसरे उत्तर, ये जो 3 प्रश्न है, तीसरा उत्तर तो क्रियाकलाप, यानी अपने टाइम टेबल में हमें कहीं ना कहीं सेवा का स्थान रख देना है। सिस्टमेटिकली लाइफ को जीते हुए दिन में एक संकल्प कि दिन में मैं किसी न किसी रूप में सेवा का कुछ ना कुछ काम तो करूंगी, चाहे मैं अपने घर परिवार के लोगों के लिए सेवा, पर भाव हो रहे कि मैं सेवा कर रही हूँ। और सेवा में निष्कामता आती है। सेवा में ये नहीं होता कि भाई मैंने तो तेरी इतनी सेवा करी और तूने तो मेरे लिए क्या किया, नहीं किया, मैं जो कर रहा हूँ निस्वार्थ भाव से करूं।
मैं मेरे भले के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये जीवन इसलिए मिला है।